मार्गदर्शन विद स्मॉल टिप्स चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। आप सभी को नमस्कार और प्रणाम। आज हम बात करेंगे कार्तिक पूर्णिमा में व्रत कैसे किया जाएगा और कार्तिक पूर्णिमा का उद्यापन कैसे किया जाएगा। आप सभी ने कार्तिक स्नान आदि दीपदान आदि किया होगा, तो उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है कार्तिक पूर्णिमा पर उसका उद्यापन करना, क्योंकि आपको उस दिन जो फल प्राप्त होगा कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करने से और उसका उद्यापन करने से, वह तभी पूर्ण होगा जब आप उद्यापन करेंगे। बहुत ही ज़्यादा महत्व है कार्तिक पूर्णिमा का। कहा जाता है ना कि चंद्रमा इस दिन 16 कलाओं से पूर्ण होता है, पूर्णमासी स्वयं में ही पूर्ण होती है, इसीलिए यह देवताओं को समर्पित होती है और अमावस्या पितरों को समर्पित होती है। इसीलिए इस दिन सत्यनारायण भगवान की अर्थात विष्णु भगवान की कथा सुनने का सबसे ज़्यादा नियम होता है। दीप प्रज्वलित करने का नियम होता है। जो भी कार्य आपने पूरे महीने तक नहीं कर पाए हैं, वह आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। कुछ लोगों ने पूरा कार्तिक व्रत नहीं रहा है, तो वह पंचवीकु व्रत रह रहे होंगे, जो एकादशी से शुरू होकर पूर्णमासी के दिन पर ख़त्म होगा। तो आपको उस दिन भी उद्यापन करना है। आप चाहे 5 दिन का व्रत रह रहे हैं, 1 महीने का व्रत रह रहे हैं, या फिर सिर्फ कार्तिक पूर्णिमा के दिन का व्रत रह रहे हैं, तब भी आपको उद्यापन ज़रूर करना है, क्योंकि बिना उद्यापन किए हुए आपका व्रत पूर्ण नहीं होता है। कुछ लोग पूर्णमासी के दिन ही तुलसी माता की विदाई करते हैं, तो आप तुलसी माता की विदाई किस समय पर करेंगे, क्या है शुभ मुहूर्त, चंद्रमा को अर्घ देने का क्या मुहूर्त है, और इसी तरह से पूर्णमासी शुरू कब हो रही है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चैनल पर बने रहिएगा और इसी तरह से धार्मिक वीडियोस और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपको इसी तरह की धार्मिक कथाएं, स्टोरीज़ और जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो मेरी वीडियो को प्यार दीजिएगा अपना। आपका थोड़ा सा भी प्यार मेरे लिए बहुत मायने रखता है। यदि आप पंचवीकु व्रत रह रहे हैं या पूर्णिमा का व्रत रह रहे हैं, तो आप पूर्णिमा का चंद्रमा को अर्घ देंगे। उसके पश्चात आप जिस तरह से व्रत कर रहे हैं व्रत करेंगे, और प्रतिपदा तिथि को आप दूसरे दिन अपना व्रत पूर्ण करके खोलेंगे। तभी आप उद्यापन करेंगे और तब आपका व्रत पूर्ण होगा, तभी आप व्रत खोलेंगे। इस तरह से आपके व्रत का नियम जो होगा, तो आपका व्रत अवश्य ही पूर्ण होता है। यदि आप कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रह रहे हैं, तो उसी तरह से आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करेंगे, आकाश दीपदान करेंगे। यदि आपने वीडियो देखी होगी तो उस तरह से आप आकाश दीपदान कीजिएगा और मंत्र ज़रूर पढ़िएगा। मंत्र पढ़ने का बहुत ही विशेष महत्व होता है। व्रत का सबसे पहला नियम होता है कि नहा धोकर आप सबसे पहले अपनी पूजा अर्चना कर लीजिए। उसके बाद आप फलाहारी वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। काम की व्यस्तता की वजह से आप पूजा करने में बहुत लेट हो जाते हैं, तो कार्तिक मास में 8 बजे से पहले आपकी पूजा हो जानी चाहिए, तभी वह शुभ मानी जाती है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको स्नान करना होता है, उसके बाद आप अपना व्रत और पूजन करते हैं, उसके बाद ही आपको कुछ फलाहारी वगैरह लेनी चाहिए। अगर आप पूरा कार्तिक मास का व्रत करते हुए आ रहे हैं और एक समय भोजन करते हैं, तो जैसा आपने नियम ले रखा हो आप उस तरह से अपना व्रत कीजिएगा। भोजन करने के बाद सिंगाड़े आटे से बनी हुई या फलाहारी जो भी लेना चाहे ले लें। उसके पश्चात आप शाम के समय या फिर सुबह के समय भी सत्यनारायण की कथा सुन सकते हैं। जो तुलसी पूजा का और सत्यनारायण की कथा सुनने का समय है, वो सुबह 6:44 से लेकर 10:45 तक रहने वाला है। तुलसी पूजा की मैंने पूरी वीडियो डाली हुई है, तो आप वहां से देखकर भी तुलसी पूजन की सामग्री से लेकर और पूजन तक का पूरा नियम समझ सकते हैं। के बाद आपको शाम के समय दीपदान अवश्य करना है। 14 दीपक लगाने हैं, जो या तो अगर आप कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो आप अपने घर में कहाँ कहाँ दीपक लगाएंगे। सबसे पहले तो आपके लड्डू गोपाल है, वहाँ पर आपको 1 दीपक ज़रूर लगाना है। लक्ष्मी माता के समक्ष आपको 1 दीपक ज़रूर ही लगाना है। लक्ष्मी माता के समक्ष जो दीपक लगाएंगे, वो यदि आप कमल गट्टा डालकर लगाएंगे तो बहुत ही उत्तम है। इसके बाद आप 2 दीपक अपनी देहरी के पास ज़रूर लगाएंगे, और 1 दीपक आपको जहां पर आपका पानी का बर्तन रखा रहता है वहां पर, क्योंकि पितरों का वास होता है, इसीलिए 1 दीपक वहां पर ज़रूर लगाना है। 1 दीपक आपको जहां पर आपके लड्डू गोपाल की गाय रखी हुई है वहां पर 1 दीपक लगाइएगा। 1 दीपक आपको अपनी तुलसी माता के समक्ष ज़रूर लगाना है। 1 दीपक आप अपने रसोई घर में लगाइएगा, क्योंकि अन्न देवता का वास होता है वहां पर। बिना अन्न के तो हमारा शरीर ही नहीं चल सकता।
तो वहाँ पर एक दीपक लगाना है और अपने कमरे में भी एक दीपक जो बेडरूम है वहाँ भी लगा दीजिएगा इस तरह से। और अगर बाहर दीपक लगा रहे हैं तो किसी भी शिवालय में, मंदिर में जाकर अवश्य ही दीपक लगाइएगा। बेलपत्र वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे और कहीं सरोवर या नदी के किनारे तो दीपक लगाने का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करना और गंगा दीपक जलाना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए घर में भी एक गंगा दीपक ज़रूर जलाइएगा और इसके साथ ही सुबह गंगा जल डालकर आपको स्नान ज़रूर करना है। कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली के नाम से भी जानी जाती है। तो इस दिन क्या होता है कि विष्णु भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं और भोलेनाथ विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। अर्थात भोलेनाथ विष्णु भगवान पर बेलपत्र अर्पित करते हैं और विष्णु भगवान तुलसी अर्पित करते हैं। इस दिन कहा जाता है कि त्रिपुरासुर का वध किया था भोले बाबा ने, इसीलिए इसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। और इसी दिन सभी देवता लोग काशी नगरी में गंगा स्नान करने के लिए आए थे और उन्होंने बहुत सारे दीपक प्रज्वलित किए थे, इसीलिए इसे देव दीपावली कहा जाता है। विष्णु भगवान ने इस दिन मत्स्य अवतार लिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, आपको बहुत ही लाभ देने वाली होती है। तो इसीलिए इस दिन गंगा स्नान करने का और दीपदान करने का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। हमारे यहाँ 4:55 पर चंद्रमा का उदय हो रहा है, तो चंद्रदेव भगवान को उस समय आप अर्घ दीजिएगा। आप अपने यहाँ देख लीजिएगा, जिस समय भी चंद्रमा उदित हो रहा हो आप उस समय अर्घ दे सकते हैं। इसके बाद आप व्रत रहेंगे और सुबह प्रतिपदा के समय अपना व्रत का पारण करेंगे। अब आपको उद्यापन कैसे करना है, तो उद्यापन की विधि बहुत सरल और सीधे तरीके से बताऊँगी, क्योंकि जितना ज़्यादा आपकी सामर्थ्य हो उतना ही खर्च करना चाहिए। वैसे तो उद्यापन में पंचदान का प्रमुख महत्व बताया गया है। अन्नदान, वस्त्र दान, बर्तनों का दान किया जाता है। इसके साथ ही सोना दान किया जाता है, चांदी दान की जाती है। लेकिन आपकी जितनी सामर्थ्य हो आप उतना कीजिएगा। सबसे पहले तो एक थाली सीधा निकाल लीजिएगा। सीधा किसे कहते हैं? जो आप अन्न दान करते हैं, तो 1 कटोरी आटा ले लीजिए, चने की दाल ले लीजिए, 1 कटोरी चावल ले लीजिए, थोड़ा सा घी ले लीजिए और इस तरह से जो थाली में और थोड़ा सा सिक्के या फिर रुपए जो भी आप देना चाहें वो रख लीजिए। ये आपका अन्नदान हो गया। इसके साथ ही आप तिल की मिठाई अगर हो सके तो वो भी रख सकते हैं। आप चाहें तो एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन भी करवा सकते हैं, वो आपकी सामर्थ्य पर निर्भर करता है। नहीं तो आप इस तरह से अन्नदान करके और वस्त्र के रूप में चाहे आप रुमाल ले लीजिए या फिर कोई कपड़े का टुकड़ा ले लीजिए, आप उसका भी दान कर सकते हैं और आपका दान इस तरह से पूर्ण हो जाता है और आपके व्रत का उद्यापन होता है। सबसे ज़्यादा महत्व दीपदान का होता है। आप 365 बाती वाला दीपदान कर सकते हैं, मैंने वीडियो डाली हुई है, आप ज़रूर देखिएगा जाकर। या फिर 108 का भी दीपदान कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के 30 दिन के हिसाब से आप 30 दिन का भी दीपदान कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देवउठनी एकादशी है, त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखा जाता है, वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो एक एक दिन आपके लिए बहुत ही खास होते हैं। इन नियमों को धारण कर लीजिए, बस आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा, क्योंकि विष्णु भगवान और भोलेनाथ दोनों की कृपा इस दिन हो जाती है। देव दीपावली है, तो इस दिन आप पान के पत्ते पर थोड़ा सा शहद रखकर लक्ष्मी माता को ज़रूर ही अर्पित कीजिएगा और इसके साथ ही भोले बाबा को बेलपत्र और कमल गट्टा जल में डालकर किसी भी शिवालय में जाकर अर्पित करके आइएगा और बेल वृक्ष के नीचे एक दीपक ज़रूर ही प्रज्वलित कीजिएगा। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत किस दिन पड़ रहा है? 6:19 पर सुबह 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा शुरू होगी और रात्रि 2:55 पर समाप्त होगी। तो इस तरह से आप इस दिन कार्तिक पूर्णिमा का पूरा लाभ उठाएं। आपका व्रत, आपका पूजन लड्डू गोपाल जरूर ही स्वीकार करेंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। मुझसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।